सो हेलो बेटा जी। तो लास्ट टाइम ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ यूनिफॉर्म मोशन एंड इट्स करैक्टरिस्टिक्स। और उस तो बाद बेटा ਆਪਾਂ ग्राफ्स ਦੇ ਬਾਰੇ स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ਦੇ ਬਾਰੇ डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀ है ना। तो एक्चुअली वो जो टॉपिक्स है वो सानू हुन जो फर्दर पोर्शन है ਉਹਦੇ ਚ ਕੰਮ ਆने हैं। इस कारण करके ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ग्राफ्स ਦੇ ਬਾਰੇ स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ਦੇ ਬਾਰੇ शेप ऑफ ग्राफ ਦੇ ਬਾਰੇ डिस्कस ਕੀਤਾ। और मेनली ਤੁਹਾਨੂੰ मैं कल वाले ਲੈਕਚਰ ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ कि ਜਿਹੜੀ ग्राफ ਦੀ शेप है ना पुत्र ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ स्ट्रेट लाइन ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ मैक्सिमम ग्राफ्स है ਜਾਂ पैराबोलिक शेप है। ये दो ही मेन शेप्स आनियां ਸਾਡੇ। और ਉਹਦੇ ਲਈ जो वेरिएबल्स ਦੇ ਵਿੱਚ रिलेशन है वो भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ क्लियर ਕੀਤਾ ਸੀ कि अगर दो वेरिएबल्स एक दूसरे ਦੇ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन आएगी बेटा। पर अगर एक वेरिएबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द अदर वेरिएबल तो फिर पैराबोलिक शेप आएगी है ना। वो ज़्यादा क्लीयर होएगा जो ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਅੱਗੇ प्रोसीड करांगे तो ਤੁਸੀਂ सब क्लियर कर लोगे। बट ਹੁਣ बेटा ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ यूनिफॉर्म मोशन ਦੀ तो यूनिफॉर्म मोशन ਦੇ जो करैक्टरिस्टिक्स है वो भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नोट करवाए सी ताकि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੱਕ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋ ਹੈ ਨਾ। तो ਹੁਣ ਦੇਖੋ बेटा ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ कि ਆਪਾਂ यूनिफॉर्म मोशन ਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਜੋ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ 9th 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। तो लिखो राइट a particle is moving a particle statement लिख लो न्यूमेरिकल दी a particle is moving along a straight path between two initial and final positions. A particle is moving along a straight path between two initial and final positions such that it covers half length of the path such that it covers half length of the path with velocity v1 and remaining half with velocity v2 है बेटा। It covers first half length with velocity v1 and remaining half length with velocity v2। calculate average speed as well as magnitude of average velocity
average speed as well as average magnitude of average velocity between initial and final positions. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ that is moving along a straight path between two initial and final position, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ straight path draw ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ बेटा उन्हें की किया, ये जड़ा स्ट्रेट पाथ है ना बेटा, हम ध्यान देखो, ये जड़ा स्ट्रेट पाथ है, इस स्ट्रेट पाथ की फर्स्ट हाफ लेंथ जो है वो कवर की है विद वेलोसिटी v1 और सेकेंड हाफ कवर किया विद वेलोसिटी v2। हुण फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ होने का मतलब जो c है वो थोड़ा बन गया मिड पॉइंट, तो A टू C वेलोसिटी है बेटा v1 एंड C टू B वेलोसिटी है v2। हम नोट करो बेटा, जेडी टोटल जर्नी है ना बिटवीन A एंड B, जो टोटल जर्नी है बिटवीन A एंड B, होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जी टोटल जर्नी है ना बेटा ए एंड बी, वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाफ लई वेलोसिटी v1 है, सेकंड लई बदल गई है ना v2 हो गई। पर ध्यान दो बेटा, जेड़ा फर्स्ट हाफ है ना, जो फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों? बिकॉज ए तो सी तक बेटा वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, ना मैग्नीट्यूड ना डायरेक्शन, तो सी तो बी भी बेटा यूनिफॉर्म मोशन है। पर ओवरऑल नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, हुण बेटा एक तो आपका निकालनी है एवरेज वेलोसिटी है ना फॉर द होल जर्नी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो एवरेज वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, तो ਉਹਦੇ ਲਈ बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ की रिक्वायरमेंट है, देखो चाहे मोशन यूनिफॉर्म है चाहे मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, एवरेज वेलोसिटी का बेसिक फार्मूला क्या है? रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम टेकन। हुण बेटा इत्थे थानू ए और बी जो है ना स्ट्रेट पाथ के ऊपर दो पॉइंट्स है, तो इन्हां दे विच डिस्प्लेसमेंट असी अपने वालों की मान लेंदे आ कि मान लो ए और बी दे विच सैपरेशन है बेटा x, तो ए और बी च अगर सैपरेशन x है तो ए और बी दे विच डिस्प्लेसमेंट हो गई x। हुण टाइम टेकन की है बेटा, हुण इत्थे टाइम टेकन दो पार्ट च डिवाइड हो जाएगा। एक तां पार्टिकल नू ए टू सी ट्रैवल होने लई टाइम लगेगा, तो ए टू सी टाइम है TAC, और दूसरा है सी टू बी, और टोटल टाइम टेकन आ जाएगा ए टू सी प्लस। अच्छा, हुण बेटा जदों तुसी हुण टाइम निकालना है ना, तो ध्यान दो, क्योंकि ए तो लैके सी तक यूनिफॉर्म मोशन है,
ਤਾਂ यूनिफॉर्म मोशन के करैक्टरिस्टिक्स च कल मैं थानू लिखाया सी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। तो वैसे तो वेलोसिटी की डेफिनेशन होंदी है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ते एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन सी रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम टेकन, और ये दोनों अलग होंगी इन जनरल। पर यूनिफॉर्म मोशन क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो इस कारण करके यूनिफॉर्म मोशन असी वेलोसिटी को बेटा डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ए तो लैके सी तक जो वेलोसिटी है ना v1 ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन लिख सकते हैं। तो इट मींस जो ए तो लेके सी तक का बेटा, ए तो सी तक, तो वेलोसिटी की हो गई डिस्प्लेसमेंट। तो आ जी है वो कितना हो गया बेटा, क्योंकि टोटल एक्स है, आ मिड पॉइंट है, तो आ बन गया थोड़ा x/2 और टाइम आ गया, तो टाइम की वैल्यू आ गई x/2v1। और इतना ही बेटा क्योंकि सी तो बी तक भी यूनिफॉर्म मोशन है, इस कारण करके आ डिस्प्लेसमेंट भी x/2 है, तो वेलोसिटी को आप की लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ओवर तो आ जो टाइम्स दी वैल्यूज है बेटा इतने पुट कर देनी है तुसी। तो x/2 v1 प्लस x/2 v2 और x कैंसल आउट हो गया बेटा, तो आ बन गया थोड़ा 1/2 v1 प्लस 1/2 v2। तो इनू हम इनू सॉल्व कर सकते हैं ना तुसी, ये तो जस्ट मैथमेटिक्स ही है 2v1 v2, तो आ v2 आ गया, ये v1 आ गया, ये ऊपर चल जाना बेटा इतने। तो थोड़ा जिहड़ा एवरेज वेलोसिटी है वो किस दे बराबर आ गई 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। हुण तुसी नोट की कीता बेटा कि इस न्यूमेरिकल नू सॉल्व करने लई तुसी जो वेलोसिटी का कंसैप्ट है उन्हों एवरेज वेलोसिटी नाल इक्वेट कर सके। क्यों कर सके, क्योंकि थानू याद आ जाना चाहिए कि ये जिहड़ा टोटल ओवरऑल मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, बट जिहड़े पार्ट्स है ना ए टू सी एंड सी टू बी वो यूनिफॉर्म मोशन है। तो उत्थे असी वेलोसिटी नू एवरेज वेलोसिटी के बराबर उस पोर्शन लई मन के असी ये फार्मूलाज तैयार कर सकते। तो इत्थे तक बेटा किसी नू कोई किसी तरह की प्रॉब्लम? क्लियर है सब? तो हुण देखो बेटा जदों असी गल कर रहे हैं, मतलब तुसी देखा कि वैसे वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी बराबर नहीं है, डेफिनेशन अलग है, बट यूनिफॉर्म मोशन ਲਈ कल मैं लिखाया सी, जे वो गल याद होएगी ना दैन तुसी ये कंसैप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब तो इंपॉर्टेंट पार्ट है जदों भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो एक तो फार्मूलाज नू याद रखना, दूसरा वो फार्मूलाज जिहड़े है वो किस कंडीशन के लिए याद किए गए हैं, और तीसरा उन्होंने फार्मूलाज दे विच जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज इनवॉल्व है तो उन्होंने बारे इनफॉर्मेशन पता होनी चाहिए है, ता जाके असी कह सकते हैं कि असी पूरा टॉपिक याद किया। तो असी स्टूडेंट बीइंग स्टूडेंट की करते हैं, असी फार्मूला नू याद कर लेने हैं पर एक भुल जाते हैं, इस गल की इंपॉर्टेंस नू नहीं समझते कि वो फार्मूला किस कंडीशन लिए एप्लीकेबल है। तो क्योंकि असी इन्नी मेहनत नाल वो फार्मूला याद किया होंदा, तो फिर जो सामने आती है प्रॉब्लम वो फिर लगाना शुरू कर देंगे भी हुण साडे कोल हैगा तो है ही है, याद तो है ही है, लगा दिओ, है ना। बट वो कई बार एक्सीडेंटली ठीक भी हो सकता, ज़्यादातर गलत ही होंदा वा। इस कारण करके इस एंगल तो भी आप हर टॉपिक नू समझना। हुण बेटा
ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪਾर्ट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਵੀ ਨਿਕਾਲੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ क्योंकि बेटा ये जो मोशन है चाहे ओवरऑल मोशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही है पर क्योंकि ये मोशन अलोंग ए स्ट्रेट पाथ हो रहा तो ए और बी दे विच बेटा जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है ना वही डिस्टेंस कवर्ड भी है। तो इस कारण करके इस केस दे विच जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आया ना तो सेम एवरेज स्पीड का वैल्यू भी आ जाएगी। मतलब दोनों आंसर्स सेम ही है। कारण की है क्योंकि इतने बेटा एक्चुअली अपन जो फाइंड आउट किया है ना वो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालिया है और ये जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड असी फाइंड आउट किया वा तो यही एवरेज स्पीड के बराबर है इस केस च। क्यों? क्योंकि इस केस ए और बी स्ट्रेट लाइन के ऊपर होने करके जो दोनों के विच डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वही डिस्टेंस कवर्ड भी है। तो इस कारण करके जो आप इतने एवरेज स्पीड निकालेंगे डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन वाला फार्मूला तो डिस्टेंस की वैल्यू भी एक्स ही आएगी इनिशियल और फाइनल पोजीशन स्ट्रेट लाइन के ऊपर होने करके तो सेम आंसर आ जाएगा। तो दोनों आंसर सेम होंगे। हुण बेटा नैक्सट आप पहला थोड़ा जा अगे शिफ्ट करते हैं फिर वापस न्यूमेरिकल्स पे आवांगे। देखो जदों तुसी बेटा मोशन इन वन डायमेंशन दे विच डिफरेंट ग्राफ्स के बारे देखोगे तो थोड़े सामने किहड़े-किहड़े ग्राफ्स आएंगे बेटा। एक तां ग्राफ आएगा दिस इज नोन एज पोजीशन टाइम ग्राफ जिन्हों असी एक्सटी ग्राफ भी बोलते हैं। दूसरा ग्राफ होएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ वीटी ग्राफ। तीसरा बेटा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होएगा एटी ग्राफ। और कई बार स्पीड टाइम ग्राफ बारे भी पूछा जाएगा। ठीक है हुण जिहड़ा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना बेटा 1D दे विच वेलोसिटी टाइम ग्राफ ते स्पीड टाइम ग्राफ की फर्क है कि स्पीड नेगेटिव नहीं होएगी है ना जबकि वेलोसिटी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है। तो ये फर्क आएगा ये आप जो हम अगे डिस्कस करांगे ना सारा क्लीयर होने वाला तो अजकल दे विच क्लीयर हो जाएगा अपन। हुण ये जिहड़े ग्राफ्स है ना बेटा इन्हां दी जिहड़ी शेप है वो डिपेंड करती है बेसिकली मोशन की नेचर पे। हुण सब तो पहला आप ड्रॉ करना एक्सटी ग्राफ। तो देखो ध्यान दियो बेटा अगर मेनू कोई कहे ड्रॉ एक्सटी ग्राफ फॉर ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। हुण देखो बेटा जिहड़ा ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है रुकिया होया तो ओदी जो पोजीशन जीरो टाइम पे है वही सेम पोजीशन आफ्टर 1 सेकंड भी है 2 सेकंड भी है 3 सेकंड भी है 4 सेकंड भी है एंड सो ऑन। तो ਇਹਦਾ मतलब अगर आप मान लीए कि जिहड़ा साडा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो ओदी पोजीशन है सपोज +x0 तो आई दी वैल्यू है इनू आप x0 प्लस मान लेने हैं। तो आफ्टर डिफरेंट टाइम्स ओदी पोजीशन सेम ही रहनी है अलग अलग टाइम्स पे भी सेम रहनी है। तो इट मींस जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम ग्राफ है वो कितना आना बेटा वो आनी है स्ट्रेट लाइन विद हाँ या तो कहोगे स्ट्रेट लाइन
पैरेलल टू टाइम एक्सिस, या बेटा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है तो तुसी कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन विद जीरो स्लोप। तो इसको तुसी जीरो स्लोप स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं, क्योंकि जेडी भी जीरो स्लोप स्ट्रेट लाइन है ना वो हमेशा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये तो बेटा हो गया एक्सटी ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, है ना। हुण बेटा ध्यान दियो, जेड़ा एक्सटी ग्राफ है ना पोजीशन है जेड़ी, तो वो नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव का मतलब कि नॉर्मली 1D ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट मार्क करते हैं जिन्हों जीरो मानते हैं, जीरो ऑफ मेजरमेंट, ओरिजिन बोलते हैं आप, है ना। तो उस ओरिजिन तो जे राइट साइड वाल ऑब्जेक्ट की पोजीशन है तो उन्होंने असी प्रेफरेबली पॉजिटिव लेने आ ते लेफ्ट वाल नूं नेगेटिव ले लेने। तो इस करके जिहड़ा तुहाडा पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ये जिहड़ा मैं ड्रॉ कीता इहदे च असी मान के चलते हैं कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की पोजीशन ओरिजिन तो राइट वाला है ना, इस करके ये पॉजिटिव आया। पर नेगेटिव भी तो हो ही सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो इस कारण करके बेटा तुम्हारा जेड़ा एक्सटी ग्राफ है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लई वो इदा भी हो सकता। तो ये दस रहा कि पोजीशन की है -x0, मतलब, और जेड़ा ग्राफ है ना पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वो जीरो वाला आ भी हो सकता बेटा। तो आ जी ब्लू कलर की लाइन है ये थानू दस रही है कि जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है ना वो ओरिजिन से ही लाई कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि चाहे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, वो लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल ही आएगी, मतलब अलोंग टाइम एक्सिस ही आएगी और जीरो स्लोप होएगी, ये याद रख लेना तुसी। हुण बेटा जदों तुसी गल करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की, पुत हुण यूनिफॉर्म मोशन दे विच पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ नूं असीं ड्रॉ करना वा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होएगा ही नहीं, क्यों नहीं होएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन च एक्सेलरेशन तो जीरो ही है। तो हुण बेटा जेड़ा अपना पोजीशन टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ की केड़ी शेप होएगी फॉर यूनिफॉर्म मोशन, उहदे लई असीं पूरी डेरिवेशन करते हैं ताकि सानू मैथमेटिकली गल समझ आ जाए। हुण तुहानू कल दस्सिया सी बेटा कि जेड़ा यूनिफॉर्म मोशन है उहदी की करैक्टरिस्टिक्स है कि उहदी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो यूनिफॉर्म मोशन की वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी नू आपां किद्दां रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, जनरल फार्मूला वेलोसिटी का की हुंदा, dx by dt। वेलोसिटी का फार्मूला dx by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dx की आ गया बेटा कांस्टेंट इनटू क्रॉस मल्टीप्लाई करता। हुण इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो जदों आप इंटीग्रेट करते हैं बेटा तो लिमिट्स लवांगे अगर विद इन प्रॉपर लिमिट्स। प्रॉपर लिमिट्स का की मतलब होता पुत्र कि प्रॉपर लिमिट्स का मतलब है कि आप कह देते हैं कि जदों टाइम जीरो है, जदों टाइम जीरो है तो जेड़ा पार्टिकल सी यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब पार्टिकल अलोंग स्ट्रेट पाथ मूव कर रहा, और स्ट्रेट पाथ नूं असीं एक्स एक्सिस मान लिया। तो एक्स एक्सिस के ऊपर पार्टिकल की पोजीशन जिहड़ी है इनिशियल पोजीशन अगर आप एक्स नॉट नाल लिख रहे हैं तो व्हेन टाइम जीरो है तो पार्टिकल की पोजीशन है एक्स नॉट, और जदों टाइम टी है फाइनल टाइम तो उसकी पोजीशन एक्स है। तो ये लिमिट्स बन गई है बेटा। तो इत्थे पुट करांगे
तो तुसी की नोट करोगे कि वैन आ वाली इंटीग्रेशन टाइमली हो रही है, तो वैन टाइम इज 0 पोजीशन वाज x नॉट, वैन टाइम इज t पोजीशन इज x। हुन dx नु इंटीग्रेट करो, ये बन जाएगा x, और कांस्टेंट ने तो इंटीग्रेशन जो बाहर आ जाना, और इंटीग्रेशन के अंदर dt नु इंटीग्रेट करो, ये बन जाएगा t। तो x हम लिमिट्स पुट करते हैं, तो x ਦੇ ਵਿੱਚ फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट कांस्टेंट, और आ बन गया t माइनस 0। तो x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट t, और x बन गया बेटा x नॉट प्लस कांस्टेंट t। हुन ध्यान दियो बेटा, जेड़ा x वाला केस है ना, ये यूनिफॉर्म मोशन ਲਈ है, तो x की वैल्यू x नॉट प्लस कांस्टेंट t, तो t की है बेटा थानू दसिया वेरिएबल है, t वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है। तो x और t का रिलेशन की आ रहा है ਤੁਹਾਡੇ सामने, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है। ਇਹਦਾ मतलब x और t की ग्राफ की बनेगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, ये कल वाली दसी सी, y इज इक्वल टू mx प्लस c। बस फर्क ये है कि उत्थे एक वेरिएबल x सी, दूजा सी y, तो इत्थे एक वेरिएबल t है और दूजा है x। और कल वाली इक्वेशन जी आप लिखी सी पुत, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ इंडिपेंडेंट वेरिएबल सी, और आ है डिपेंडेंट वेरिएबल। जबकि ये वाले केस आ है बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल और आ है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे नाल मल्टीप्लाई होने वाली टर्म की होंदी है पुत, स्लोप। तो इसका मतलब इस दी आ स्लोप है, दिस इज स्लोप, और आ इंटरसेप्ट है, तो आ इंटरसेप्ट है, आ स्लोप है। और क्योंकि आ इक्वेशन स्ट्रेट लाइन दी है, तो आ वाली और आ वाली बिल्कुल रिजेंबल कर रही है, इसका मतलब आ भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो इट मींस यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो x और t ग्राफ है वो केड़ा होएगा, स्ट्रेट लाइन। केड़ी स्ट्रेट लाइन? विद नॉन जीरो स्लोप। नॉन जीरो स्लोप का मतलब इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। अच्छा, हुण इधर गल सुनिए पुत, तो यूनिफॉर्म मोशन ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ x बन गया x इज इक्वल टू कांस्टेंट t प्लस x नॉट। हुण आ जी वैल्यूज है आ वालियां और आ वैल्यूज ये डिपेंड करती हैं एक्चुअल यूनिफॉर्म मोशन पे। तो पहला केस इदा भी तो हो ही सकता x इज इक्वल टू 5t प्लस 3, दूजा केस x इज इक्वल टू 6t प्लस 0, तीजा केस x इज इक्वल टू माइनस 7t प्लस 5, चौथा केस x मतलब आही सेम फॉर्म आ रही है ना बेटा, तो आ जनरल है, आ पर्टिकुलर केसेस है, अलग अलग केसेस। तो आप वैसे ही एग्जांपल ले रहे हैं ताकि सानू क्लियर हो जाए। हुण आ बन गया x, तो x इज इक्वल टू इत्थे वैल्यू जी है सपोज ये 9t माइनस 5 है, या 7 भी हो सकती है या 12 भी हो सकती है। तो हुण आ जिहड़ा ग्राफ है ये जनरल है बेटा, आ पर्टिकुलर ग्राफ होंगे। हुण अगर इन्हों आप प्लॉट करना तो तुसी देख रहे हैं कि आ जिहड़े ग्राफ्स है, तो आ वाला ग्राफ जो मैं प्लॉट करना चाहना, ये किहड़े मोशन लई है? यूनिफॉर्म मोशन लई। तो इहदे च जिहड़ा स्लोप 5 है तो इंटरसेप्ट प्लस 3 है, तो ये ग्राफ इतना होएगा बेटा, तो आ वैल्यू 3 है, और आ जिहड़ा एंगल थीटा वा तो ये टैन थीटा की वैल्यू 5 के बराबर है। अच्छा, आ जिहड़ा ग्राफ है
ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਟਰਸੈਪਟ 0 ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲੇ ਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਇਸ यूनिफॉर्म मोशन ਦਾ ग्राफ इदा होना पुत ओरिजिन चो पास करना और ਇਹਦੀ स्लोप 6 ਦੇ बराबर और इस यूनिफॉर्म मोशन ਲਈ ਆਹ ਵਾਲੇ यूनिफॉर्म मोशन ਲਈ ਜਿਹੜਾ xt ग्राफ होना ना ਉਹਦੀ इंटरसेप्ट पॉजिटिव है बट स्लोप नेगेटिव है तो वो इस तरह होना और यदि स्लोप जी है आ वाला एंगल थीटा तो tan थीटा की वैल्यू 7 है और ये स्लोप नेगेटिव है ढलान आ रही है ना तो आ वाला जो केस है ये बेटा स्लोप पॉजिटिव है बट इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो इंटरसेप्ट इतने आएगा -12 तो आ लाइन की स्लोप पॉजिटिव है तो आ एंगल थीटा जो इतों tan थीटा 9 आना स्लोप तो कहने का मतलब तुसी देख ही रहे हैं कि xt ग्राफ जो आएगा ना किहड़े मोशन लई पुत यूनिफॉर्म मोशन लई ओदी शेप होएगी इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन पर तुसी देख रहे हैं कि वो जी इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन चो पास कर भी सकती है इथों कर रही है तो नहीं भी कर सकती और ओदी स्लोप पॉजिटिव भी हो सकती है तो नेगेटिव भी हो सकती तो हुण तुसीं फर्क समझा ना हुण xt ग्राफ एक आपां इस तो पहला कीता सी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लई ते हुण कीता वा यूनिफॉर्म मोशन लई तो हर केस के लिए डिफरेंट शेप आ रही है ना यूनिफॉर्म मोशन च हमेशा इनक्लाइन स्ट्रेट लाइन होनी है तो जबकि स्टेशनरी के लिए वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस होनी है तो ये मोशन के अकॉर्डिंगली रिलेशन जो बनना वा मैथमेटिकल वो अकॉर्डिंगली असी डिसाइड करते हैं कि ग्राफ की शेप उस मोशन लई उस कंडीशन लई केड़ी है तो वो कंडीशंस तुहानू दिमाग च रखनियां पैणगियां तो इत्थे तक बेटा किसी को कोई किसी तरह की प्रॉब्लम हाँ थर्ड ग्राफ बेटा दोबारा देखो x इज इक्वल टू -7t + 5 हुण तुहानू दस्सिया सी ना जिहड़ा इत्थे x है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक तो तुसी देख रहे हैं कि x डिपेंडेंट वेरिएबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t तो स्ट्रेट लाइन आ गया पर t जिहड़ा वेरिएबल है इंडिपेंडेंट ओदा कोएफिशिएंट जिहड़ा m मल्टीप्लाई हो रहा वो 7 नहीं है -7 है -7 का मतलब स्लोप नेगेटिव है नेगेटिव स्लोप का मतलब की होता बेटा तो देखो क्योंकि टाइम दे लगातार इंक्रीज करना तो टाइम दे इंक्रीज होने नाल बेटा तुसी नोट कर रहे हैं आ जिहड़ा ग्राफ है जो टाइम इंक्रीज हो रहा है ना तो ये ग्राफ ऊपर नूं जा रहा टाइम दे इंक्रीज होने नाल पर आ ग्राफ जिहड़ा टाइम दे इंक्रीज होने नाल नीचे नूं आ रहा ना ढलान आ रही है तो यदि स्लोप नेगेटिव है तो जिहड़ी स्लोप मतलब किसी भी स्ट्रेट लाइन की स्लोप पॉजिटिव कदों कहनी है जदों चढ़ाई आ रही है ना ऊपर नूं जा रहा वा तो जे स्ट्रेट लाइन थल्ले नूं आ रही है अगे वधन ते तां उहनूं कहना भी इहदी स्लोप नेगेटिव है और स्लोप दा मैग्नीट्यूड कितना कटना पुत tan थीटा तो कटना हाँ जी बोलो बेटा हाँ 5 आएगा हाँ अरे नहीं 5 आएगा हाँ 5 है 7 और बोलो बेटा महक